दलित समाज के बीच उभर रहे दो दलित नेता, दोनों हैं एक दूसरे के कट्टर दुश्मन, बावजूद इसके दलित समाज को मिलेगा फायदा। चंद्रशेखर और आकाश आनंद के बीच शीत युद्ध, दोनों ने एक दूसरे को पछाड़ने के लिए लगा दी पूरी ताकत। चंद्रशेखर ने तो ले ली प्रतिज्ञा, 2024 में मोदी के विजय रथ को रोककर दिखाना है। कहते हैं इतनी शिद्दत के साथ मेहनत करनी चाहिए कि पूरी कायनात एक स्वर के साथ बता तेरी क्या ख्वाहिश है। दलित समाज से आने वाले दो यूथ के बीच कुछ इसी तरह की प्रतिद्वंदिता चल रही है, जिसमें भले ही किसी की हार हो किसी की जीत हो, लेकिन विकास दलित समाज का ही होगा। इस वक्त दलित समाज को एक नहीं कई चेहरों की दरकार है जो उनकी समस्याओं को उठा सकें। कोई भी फैसला जो दलित और आदिवासियों के खिलाफ हो उसे वापस लेने के लिए मजबूर कर दें। आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण और बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की सियासत जितनी ऊपर तक जाएगी उसका फायदा दलित समाज को होगा। ये एक सामाजिक नजरिया है। सामाजिक नजरिए से इतर राजनीतिक नजरिए से देखेंगे तो पाएंगे आकाश आनंद और चंद्रशेखर के बीच जबरदस्त शीत युद्ध चल रहा है। दोनों की ओर से अपने आप को विरासत की जमीन पर उपजाऊ बनाने का प्रयास जारी है। दोनों किसी भी कीमत पर खुद को कमतर अपनी नजर में नहीं रखना चाहते। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर छोटे और बड़े राजनीतिक दल अपने अपने प्रयोग में जुटे हैं। बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद अभी फिलहाल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं। लोगों के बीच जाकर बीएसपी की विचारधारा के साथ जुड़ने के लिए आह्वान कर रहे हैं। तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी अपनी यूथ ब्रिगेड को फील्ड पर उतार दिया। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर की टीम मिशन 2024 के चुनाव से पहले खुद को साबित करने में जुटी है। सितंबर महीने से आजाद समाज पार्टी की ओर से चलाए जा रहे अभियान में यूथ दलित को जोड़ने की मुहिम तेज कर दी गई है। सियासी गलियारों में चर्चा है चंद्रशेखर आजाद इंडिया के दलों के गठबंधन में अखिलेश यादव के साथ हैं। यही नहीं, वो 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, लेकिन चुनाव से पहले आकाश आनंद की बढ़ती राजनीतिक लोकप्रियता और उनके दावों को चुनौती देने के लिए यूपी के कई जिलों में समाज जोड़ो यात्रा और मंडलवार समीक्षा बैठक आजाद समाज पार्टी ने तेज कर दी है। 2024 चुनाव से पहले प्रदेश में आकाश वर्सेस आजाद के बीच शीत युद्ध की जंग छिड़ चुकी है। समाज जोड़ो यात्रा के तहत 7 सितंबर को चंद्रशेखर अयोध्या पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। चंद्रशेखर के जहन में यह बात पूरी तरह से बैठी हुई है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें भाजपा के पास हैं, इसलिए भाजपा का विजय रथ उत्तर प्रदेश में ही रुकेंगे। ये सिद्धार्थ नगर से है क्योंकि वो नेपाल का बॉर्डर और हमें संविधान बचाओ देश बचाओ यात्रा शुरू करनी है। तो पहली जो संविधान बचाओ देश बचाओ यात्रा जो जिलों वाइज शुरू होगी उत्तर प्रदेश में, वो सिद्धार्थ नगर में आज उसका पहला चरण जो है ना, जो यात्रा का वो सिद्धार्थ नगर शुरू हो और लगभग 70 किलोमीटर की यात्रा रहेगी। इसमें काफी जो कस्बे पड़ेंगे उधर वहाँ पैदल मार्च होगा। जागरूकता अभियान के तौर पे जनता को जागरूक किया जाएगा। जो आज हालात जो है केंद्र की और स्टेट की सरकार ने उत्तर प्रदेश में बना दिए, जनता इस हालातों को समझे और इनसे बाहर निकलने के लिए आने वाले समय में अपनी वोट का सही प्रयोग करे। उसके बाद मध्य प्रदेश राजस्थान में भी हमारी यात्रा संविधान बचाओ देश बचाओ यात्रा शुरू हो रही है अलग अलग डेटों में। तो उत्तर प्रदेश में क्योंकि मेरी जिम्मेदारी यात्रा शुरू कराई जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा सूबा है और केंद्र का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाएगा और यहाँ भारतीय जनता पार्टी मैक्सिमम सीटों पे विजयी है। तो बीजेपी का विजय रथ जो है हम लोग उत्तर प्रदेश में रोकेंगे, उसकी तैयारी हम लोगों ने कर ली। आजाद कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी देश बचाओ संविधान बचाओ यात्रा निकाल रही है। इस दौरान केंद्र सरकार और राज्य सरकार को लेकर जनता को जागरूक करेंगे और जनता को टिप्स देंगे कि वो आने वाले लोकसभा चुनाव में अपने वोट का सही प्रयोग करें। आइए अब आपको बताते हैं आजाद समाज पार्टी 2024 को लेकर कौन से मिशन में जुटी है। समाज जोड़ो यात्रा। भीम आर्मी के नाम से प्रसिद्ध चंद्रशेखर आजाद की राजनीतिक पार्टी आजाद समाज पार्टी बहुजन समाज के दलित यूथ में अपने पद को मजबूत कर रही है। चंद्रशेखर आजाद ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ सितंबर महीने में समाज जोड़ो यात्रा निकालना शुरू कर दिया। बसपा के संस्थापक रहे कांशीराम के नाम को जोड़कर आजाद समाज पार्टी में दलित यूथ की नई टीम तैयार कर रहे हैं। कहा जा रहा है समाज जोड़ो यात्रा के जरिए नई सोच के दलित युवाओं को पार्टी से जोड़ने का संकल्प कराया जा रहा है। कमजोर होती बसपा राजनीतिक पकड़ और लगातार वोट प्रतिशत कम होने के कारण दलित वर्ग के युवाओं के लिए एक नया विकल्प तैयार किया जा रहा है। आजाद समाज पार्टी की समाज जोड़ो यात्रा पूरे सितंबर चलाई जाएगी। समीक्षा बैठक। पश्चिम के बाद पूर्वांचल में मजबूत विकल्प।
भीम आर्मी की पकड़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में मानी जाती है। इस बार चंद्रशेखर की पार्टी आजाद समाज पार्टी ने पूर्वांचल और अवध के क्षेत्र में पकड़ मजबूत करने के लिए समीक्षा बैठक मंडलवार की है। पूर्वांचल के 6 मंडलों में समीक्षा बैठक सितंबर माह में की गई। बैठक में खास तौर पर 2024 चुनाव को लेकर की जा रही तैयारी और पार्टी की रूपरेखा को बताया जा रहा है। आजाद समाज पार्टी के सूत्र बताते हैं कि 2024 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की सुरक्षित सीटों पर आजाद समाज पार्टी मजबूत पकड़ बनाकर बसपा के सामने एक चुनौती के रूप में खड़ी होगी। इसीलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा पूर्वांचल और अवध के क्षेत्र में भीम आर्मी को मजबूत करने के लिए युवाओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का अभियान चलाया जा रहा है। वोट की सेंधमारी, बसपा के बराबर राजनीतिक दावेदारी करने का प्लान। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की सत्ता में जितना मजबूत संगठन होगा उतनी अच्छी दावेदारी चुनाव में पार्टी करती है। पार्टी की मजबूती को देखते हुए सीटों का बंटवारा होता है। ऐसे में बसपा के विकल्प के तौर पर संगठन तैयार करने की जोड़तोड़ में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और उनके पदाधिकारी पूरी तरह से प्लानिंग में जुटे हैं। चंद्रशेखर आजाद खुद कई बैठकों में पहुंचे। इंडिया के घटक दलों में खुद को स्थापित करने के लिए कई जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन भी कर रहे हैं। वो इस संदेश दे रहे हैं कि दलित समाज के यूथ और बहुजन वर्ग के लिए आजाद समाज पार्टी लगातार काम कर रही है। बसपा के संस्थापक कांशीराम की फोटो लगाकर आजाद समाज पार्टी बसपा की उम्मीद और उनके प्रयोग पर खुद को साबित करने का पूरा प्रयास कर रही है। भीमराव अंबेडकर के अलावा कांशीराम की फोटो लगाकर वो बैठकों में बहुजन समाज वर्ग के हित और मुद्दों की बात पर पूरा जोर दे रहे हैं। शुरू से दलित वर्ग या कहें बहुजन समाज भीमराव अंबेडकर की नीतियों और उनके बनाए गए सिद्धांतों को फॉलो करता आ रहा है। कांशीराम के सिद्धांतों और दलितों के लिए उठाए गए मुद्दे और उनकी मांग से प्रेरित रहा। आजाद समाज पार्टी में जहां कांशीराम का नाम जोड़ा तो वहीं उनकी फोटो और अंबेडकर के फोटो के साथ बहुजन समाज वर्ग में बड़ा संदेश देना चाहते हैं, जिससे दलित वर्ग के युवाओं में कोई भ्रम न स्थापित हो।